हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज रीडिंग से पर जाने से पहले जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है मैं उसको कन्वे करना चाहूँगी। पहली बात, परेशानियों में घिरे हुए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत लंबे टाइम से जिन रास्तों पर चल रहे थे और पैरों में कांटे ही चुभ रहे थे, तो कहा जा रहा है कि डिवाइन अब उनके पैरों को आराम देने के लिए एनर्जीज़ का फ्लो उनके लाइफ में बना रही है। कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आप नंगे पैर अंगारों पे चल रहे हैं, तो चलना तो है, आपको रुकना नहीं है। लेकिन अब उन पैरों के लिए यूनिवर्स की तरफ से जूते दिए जाएंगे, हार्मनी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा। अब आपको चलने में इतनी पीड़ा नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, तो जिनसे रेजोनेट हो प्लीज़ वो रखें। हो सकता है बहुत ही पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये मैसेज हो। ठीक, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत टाइम से एक कुछ न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कहीं से कोई संदेश आए, कोई चिट्ठी आए, कोई खबर आए। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो वो न्यूज़ है वो आप तक डिलीवरी के लिए पहुँच रही है, ऑलमोस्ट पहुँच चुकी है। हो सकता है कुछ लोगों को मिल भी गई हो। जिनको मिली हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके इस डाउनलोड की पुष्टि करें व्यूअर्स। ओके, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ व्यूवर्स अपने काम में लगे हुए थे, कुछ चीज़ें कर रहे थे और उसमें कहीं से उनको सहयोग नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए हेल्पिंग हैंड भी आ रहा है। अब वो हेल्पिंग हैंड सामने से दिखेगा, जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड था, तो जिनको रेजोनेट करेगी प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताएं व्यूअर्स। ओके, तो अब आप चलते हैं अपनी रीडिंग की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 6-6 पोर्टल है और 6-6 पोर्टल की एनर्जी ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो आज के लिए हम डिवाइन की गाइडेंस लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, मोस्टली हम उनकी लव लाइफ लेने की कोशिश करेंगे आज, कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, क्योंकि 6-6 पोर्टल का सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है इमोशनल बैलेंसिंग पर। जो अभी तक आप डिसबैलेंस थे वहाँ बैलेंस होंगे। तो चलिए यूनिवर्स डिवाइन के मैसेजेस लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि उनके इमोशनल पार्ट में क्या हीलिंग आ रही है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि उनके इमोशनल पार्ट में 6-6 पोर्टल से क्या हीलिंग आ रही है। सबसे पहला जो आया है वो है इक्वल गिव एंड टेक। कुछ लोगों के रिश्तों में खटास जो हुई थी, या जिनके पार्टनर थे वो पैसा मटेरियलिस्टिक पार्ट में होकर के जिन्होंने उनको ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया था, वो इस चीज़ को अब समझेंगे और इक्वल गिव एंड टेक की ओर आने वाले हैं। लापरवाहियाँ जिनके पार्टनर ने पास्ट में बहुत दिखाई थी, वो उनके इमोशनल पार्ट को फुलफ़िल करेंगे, अपनी लापरवाहियों को सुधारेंगे और उनकी तरफ बढ़ेंगे। वो ये समझेंगे कि उन्होंने लाइफ में क्या गलतियाँ की हैं, दूसरों या थर्ड पार्टी की वजह से जिन्होंने अपने पार्टनर को बहुत ही बुरी कंडीशन में डाला था, वो भी अपने पार्टनर की तरह इक्वल गिव एंड टेक की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, बात क्या है ना कि आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने अपने पार्टनर को कितना पेन दिया है और उस पेन की डेप्थ क्या है, क्योंकि वो उसको महसूस कर पाएंगे। यूनिवर्स उनको महसूस करा रही है और वो ये समझ पाएंगे कि उन्होंने अपने पार्टनर को किस तरह से थर्ड पार्टी में या लोगों के बीच में डाल करके अपना उल्लू सीधा किया है। ठीक, और उसके लिए वो हार्ड वर्क भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि उनके इमोशनल पार्ट में क्या एनर्जी आने वाली है। ओके, मैं अब कार्ड सारे ले करके वेरीफाई करती हूँ। ठीक है, ओके, द सन। वाओ, ये कार्ड जब भी आता है लाइक कि इमोशनल पार्ट में सबसे पहले बता देती हूँ
लंबे टाइम की डिसअपॉइंटमेंट आपकी फुलफ़िल होने वाली है। और जिनकी पार्टनर ने उनको किसी के कहने पर, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, लोगों की बातों को सुन करके उनकी की गई, उनके रिश्ते में दिए गए एफ़र्ट्स को नकार दिया था और उनको डिच किया था, उनको छोड़ कर गए थे, उन सभी चीज़ों को अब वो कंसिडर करने वाले हैं। इनफैक्ट कंसिडर कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि ये जो अभी तक रिश्ता चला है या खड़ा था वो आपकी वजह से था, जो मेरे व्यूवर्स हैं। और ये रिश्ता जो अभी लड़खड़ा रहा है इसकी वजह वो खुद हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन उनके अंदर होने वाली है और इस रियलाइजेशन की वजह से वो उस पर काम करेंगे। एक्चुअली वो पास्ट में जो उन्होंने आपको देखा कि इतने दर्द और पीड़ा और इतने पेन झेलने के बाद आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन के रूप में जब उभर कर आए हो, और एक्चुअली वो चाह रहे थे कि वो जैसे पहले थे वैसे ही होकर आए, मगर अब वो चीज़ें काम नहीं कर रही, तो उनको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आज जो आप ये किंग ऑफ सॉर्ड की सिचुएशन में खड़े हो ना, ये उन्होंने ही आपको बनाया है। आप ऐसे थे नहीं, आप तो गिवर थे, हमेशा उनके लिए इमोशन लेकर खड़े रहते थे, किंग ऑफ कप की एनर्जी में थे। ठीक, तो अब वो आपको आपके हिस्से का इमोशन ऑफ़र करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी अभी उनका ईगो नहीं गया है, वो ईगो पर बने हुए हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बोल दे रही हूँ फ्रेंड्स, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, कंसिडर कर रहे हैं, रियलाइजेशन हो रही है, ये उन पर काम चल रहा है, उनके टावर्स चल रहे हैं। ठीक, वो उससे निकलेंगे और आपको भी किंग ऑफ वैंड्स की सिचुएशन में उनको पता है कि आप जो चाह रहे हैं वो पूरा नहीं कर सकते हैं। और आपको दबाने के लिए, आप पर हुकूमत करने के लिए, आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी एनर्जीज़ का भी यूज़ किया था। तो अब वो कह रहा है कि वो एनर्जीज उन पर वापस हो रही हैं, तो उनको भारी पड़ रहा है, इस भी रीज़न से आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपको वो एक भी सन की एनर्जी में देख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि उनको जो आपकी तरफ स्टेप लेना था उसके लिए डिले हो गए हैं, चीज़ों की डेथ हो गई है। क्योंकि वो जो एफ़र्ट आपकी तरफ डाल भी रहे हैं ना, उसका उनको कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, मगर वो फ्यूचर में अपने इमोशन को बैलेंस करेंगे, उनके इमोशन पर काम होगा, वो हार्ड वर्क करेंगे। अभी वो अपने आप को, अपने दिमाग से आपको हटाने के लिए अपने पेंटिकल पर ध्यान दे रहे हैं, अपने फिनांस पर काम कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे वो उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर उनको अपनी लाइफ में प्रकाश चाहिए, उजाला चाहिए, प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, हारमोनी चाहिए, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है अपनी पास्ट की गलतियों को सुधारते हुए, आपको इक्वल गिव एंड टेक देते हुए आपके साथ हार्ड वर्क करना। ये है अभी आपकी इमोशनल एनर्जी। ठीक है, अब हम इस पर यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। अभी जो उनकी लव लाइफ की सिचुएशन है, इमोशनल सिचुएशन है, उसमें मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं अभी जो मेरे व्यूवर्स की इमोशनल सिचुएशन है उसमें मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओके, 10 of Wands, 10 of Wands. ओके, एस ऑफ वैंड्स। मैं कार्ड ले लूँगी फ्रेंड्स, उसके बाद आगे की रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। फोर ऑफ वैंड्स। ओके, आप अपनी लाइफ में ये मांग रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जॉय मांग रहे हैं, सेलिब्रेशन मांग रहे हैं, हारमोनी मांग रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, इनर हारमोनी आपको मिली है। इनर कॉन्फ्लिक्ट में जो आप थे, अपने आप को आप बैलेंस कर रहे हैं, कर पाए हैं और आगे और कर पाएंगे। सेलिब्रेशन भी आएगा, जॉय भी मिलेगी आपको, हारमोनी भी मिलेगी। ठीक है, ये आपकी करंट की अभिलाषा है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग की तरफ, ये देखते हैं। देखिए,
10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी 2 टाइम आई है इस रीडिंग में। आपके करंट इमोशनल सिचुएशन आपकी लव लाइफ के भी में आई है और आपको क्या करना चाहिए उसमें भी आई है। आप जो भी कर रहे हैं ना, हर चीज़ अपने माथे लेने की कोशिश करें, ये नहीं करना है। मैंने कई बार अपनी रीडिंग में कहा है, हर चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक तभी होगा जब सामने वाला अपना काम करे, आप अपना काम करें। गेट? तो आपके लिए यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप ओवरबर्डन ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लें बहुत ज़्यादा। आपके हिस्से का जो काम है सिर्फ उतना लें, दूसरे के हिस्से का जो काम है उसको करने दें। ओके? आप जो भी करना चाहते हैं उस पे जो आपका फेथ है आप वैसे ही बने रहें और अपने काम पर, सिर्फ अपने काम पर अपना हार्ड वर्क दें। आपको जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है सामने वाले को कहना नो। आपको अगर ओवरबर्डन करने की कोशिश की जाए तो आपको कहना है कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी है, तुम करो। अब ये चीज़ क्यों है? ये चीज़ इसलिए है कि वो पास्ट में ऐसा करते रहे हैं, उनका किया गया वैसे ही चलता रहा है, तो वो फिर से आना तो जा रहे हैं, मगर उनका ईगो बहुत बड़ा है भाई, और वो ईगो को नहीं डाउन करना चाहते हैं और आप पे फिर से पास्ट के जैसा हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन अब यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं है। यूनिवर्स आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहती है, और इक्वल गिव एंड टेक तो तब होगा जब सामने वाला बंदा अपना जो उसका ईगो है ना, मैं को डाउन करके हम में आए। तो हम में 2 लोग होते हैं, मैं में 1 होते हैं। ठीक? तो उसके लिए उसको पढ़ेगी तो पढ़ने दो, क्योंकि वो उसके लिए ज़रूरी है। बच्चे को सुधारने के लिए पिटाई भी करनी पड़ती है, जस्ट लाइक दैट। ठीक? तो आपको ये कहा जा रहा है गाइडेंस के रूप में कि आप चीज़ों को नो कहें। ठीक? नो कहें और आपका जो अपना काम है वो करें, क्योंकि लोगों को आदत लगी हुई है, खून लगा हुआ है, वो आपको ओवरबर्डन करने की कोशिश दोबारा कर सकते हैं। ठीक है? अब आप लैक ऑफ डायरेक्शन में नहीं है, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है? आपका जो प्योर पोटेंशियल है, आइडियाज़ है, उसको अब फ्लो होने का वक्त है, और उसकी फ़्लो होने का वक्त है नहीं, इनफैक्ट उसकी मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, और उसमें आपको कहा जा रहा है कि लगे रहो मुन्ना भाई, करते जाओ। ठीक है? ये चीज़ से आप दूसरों को इंस्पायर करने वाले हैं। इन दूसरे छोड़िए, आप अपने पार्टनर को इंस्पायर करने वाले हैं, और ये फ़्लो आपको नए रास्ते की तरफ ले जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाएगा, जो आपकी लाइफ का कंप्लीट अलग डायमेंशन ओपन कर रहा है, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ग्रोथ भी लाइफ में देखने को मिलने वाली है। ठीक है? एक चीज़ और, आप जो इंस्पिरेशन और आइडियल लोगों को बनने वाले हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी तरफ खींचते हुए आएंगे। ओके? अब लोग खींचते तरफ आएंगे तो लोग आते हैं, तो जैसा कि मुझे फ़ील हो रहा है, पूरी वाइब्स आ रही है कि आप ना शुरू से ही ना आपने ऐसा किया है कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माथे मोड़ी है, तो लोग ना अपनी ज़िम्मेदारी आप पर लादने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए वार्निंग पहले ही आ गई है। ये एनर्जी है, अगर ज़बरदस्ती आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खोलने की कोशिश करेंगे, उनको खींचकर आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा, आपको लेना ही नहीं है। ओके? अननेसेसरी दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने आप को बर्डन फील करके पेन में नहीं डालना है। ओके? क्योंकि रीज़न क्या है ना कि वो खुशी आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, आ तो रहे हैं, साथ में उनमें ये जलन भी है, क्योंकि आप इतने पीसफुल क्यों हैं, काम क्यों हैं, इतनी चीज़ें उथल पुथल होने के बावजूद आप इतने स्टेबल कैसे हो सकते हैं। इसलिए वो बर्डन डालकर आपको पेन में डालना चाहते हैं। ओके? आप अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ लाइफ में दिख रही हैं, नई अपॉर्चुनिटी, उसके लिए जो आपके अंदर की एक्साइटमेंट है वो आपको अपने तक ही रखना है, और आप रखेंगे भी, और आप निरंतर उस पर काम करने वाले हैं। अब आपको पता है कि सेल्फ़ लिमिटेशंस आपकी क्या है। एक्चुअली सच में बानी क्या आप ये मान चुके हैं कि सेल्फ़ लिमिटेशन आपकी कुछ नहीं है।
आपने जो स्पिरिचुअल पाथ ऑप्ट किया है वहाँ से आपको ये समझ में आ गया है कि आज मुझे यहाँ काम करना है, इसके बाद आगे मुझे बढ़ना होगा, तो मैं सेल्फ लिमिटेशंस को ब्रेक करके आगे भी मुझे बढ़ना है। आपकी पावर फ्लरिश हो रही है, आपकी पावर में एक अलग सी चमक हो रही है और वो चीज़ लोगों को डरा रही है। आपको हर एक चीज़ की मेंटल क्लियरिटी है और आप अपनी पावर को खुद ही पहचान रहे हैं। और ये जो पावर है ये धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगी। वार्निंग सिर्फ इतना है कि आपको अभिमान में नहीं जाना है। ठीक, आपने जो स्पिरिचुअलिटी, कामनेस, अंडरस्टैंडिंग गेन की है उस पर बने रहना है और अपनी इंटेलिजेंस को सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इमोशन को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है, अब होने भी नहीं देंगे आप। इमोशन अपनी जगह और माइंड अपनी जगह। सच पूछे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये रीडिंग को करके, आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए और ये ही एनर्जी आपको सेलिब्रेशन और जॉय में ले जाएगी। आपके अंदर जन्मा हुआ डिसिप्लिन आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ले आएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा। भैया आप काम करते जाओ, कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती कभी। ठीक है, अगर मझधार में नैया है तो कोशिश करो, पार लगेगी ही लगेगी। चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स देखिए, नोबडी कैन कंट्रोल यू नाउ। कोशिश करते रहेंगे लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी इंटरनली चेंज हो चुके हैं। आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और सामने वाला पर्सन भी एक्सेप्ट करेगा। उसको समझना ही होगा, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बात यही है, मरता क्या न करता। हाँ, आपके जो पर्सन है वो पास्ट की चीज़ों को सोचकर ये सोच सकते हैं कि हाय मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, मुझे कुछ नहीं मिला, या वो कहने के बाद सेल्फ डाउट और विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप अपने रास्ते निकल गए हो। एक्चुअली हो क्या रहा है, वो अप्रोच कर रहे हैं अब तक, लेकिन आपने उनको इनर और आउटर हर लेवल से समझ चुके हैं आप। और अब आप ये सोच चुके हो कि भैया अगर तुम अपनी एनर्जी को चेंज करके मेरी एनर्जी तक आ सकते हो तो कम, अदरवाइज यू कैन गो। वो आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो ईगो है वो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। और इस वजह से डिवाइन भी उनको आपकी लाइफ में आने नहीं दे रही, क्योंकि अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर उनको अब आपकी लाइफ में आना है तो उनको अपने आप पर हार्ड वर्क करना होगा। उनको अपनी ईगोस को साइड लाइन करना होगा और आपकी तरफ रीचिंग की एनर्जी, मतलब परस्ती की एनर्जी को छोड़कर फुल लव और डिवोशन से बढ़ना होगा। तभी वो आप तक रीच आउट हो पाएंगे। अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करके, आपके इमोशन में आपको ट्रैप करके अब वो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो चीज़ें मर चुकी हैं वो मर चुकी हैं। अब अगर वो आएंगे भी तो पुरानी चीज़ें नहीं आएंगी, नई चीज़ें होंगी। अगर या तो नए पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो वहाँ से न्यू बिगनिंग है, या जो पुराने पार्टनर अगर आएंगे तो वो पुराने बेस पर रिश्ते नहीं होंगे, नए बेस पर रिश्ते होंगे। क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ वैंस हो, आपको जो चाहिए वो चाहिए। और आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि रिश्तों में एक्चुअली हार्मनी तब होती है जब रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, जिससे वीडियो उन तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।